हैं, लेकिन उस टाइम आपका बल कहाँ चला जाता है जब दलितों की हत्या होती है। उस टाइम आपकी ताकत कहाँ चली गई थी जब पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री श्री भगवान सिंह के साथ पाला पड़ा था। उस टाइम तो आप दलित होने का रोना रो रहे थे कि हम दलित हैं, सब दलित एक हो जाओ। कहाँ गया था आपकी ताकत? आज हम पे अकेले थे, वहाँ सब लोग मिलकर हम पे मारपीट कर दिए। कहाँ का न्याय है? कहाँ से आप दलित हितैषी हैं? और अगर वहाँ FIR नहीं होती तो हम इस लड़ाई को आगे जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। हमारा संविधान है, हम लड़ेंगे विधायक जी के खिलाफ। भले हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पावर नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम सत्ता में नहीं, हम विधायक नहीं, हम MP नहीं है, लेकिन आपके पीछे इतना तो कानून हमारा हक देता है कि आपके खिलाफ कभी भी लड़ सकते हैं विधायक जी। एक अकेला जान लेकर घूमते हैं, हो सकता है पहले से 40 मुकदमे दर्ज हैं, बोलते हैं कि 50 पूरेगा, हो सकता है कहीं पीछे से वार करवा दे, नहीं रहेंगे, खून का कतरा गिरेगा, एक से बढ़ के एक नीतीश पैदा लेगा विधायक जी। मेरा लाइव वीडियो डिलीट किया गया, पासवर्ड खुलवा के, मेरा पूरा गैलरी चेक किया गया, रिसाइकिल बिन से जाकर लाइव वीडियो डिलीट किया गया। आखिर आप सड़क पे आंदोलन चला रहे थे, आप निष्पक्ष थे, आप सही काम कर रहे थे, संवैधानिक काम कर रहे थे, कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे थे, फिर डर क्या बोलते हैं इसको साइड में ले जाओ 1 घंटा के लिए। और अपू यादव जो नाम का लड़का था, विधायक जी तो गाली गलौज का प्रयोग भी किए वहाँ पर मेरे साथ, मतलब गाली भी, हाँ बिल्कुल। उसके बाद अपू यादव उठता है और मेरे पे हाथ चलाना शुरू कर देता। मैंने इसका विरोध किया, वहाँ मैं फूट कर रहे हैं, बेटा था वो भी गरीब का बेटा था, कोई अंबानी के घर से बिलोंग नहीं किए थे हम, कोई आतंकवादी वहाँ नहीं चला गया था आपका धरना स्थल पर, कोई उग्रवादी नहीं चला गया था, कोई नक्सली नहीं चला गया था कि आपने मेरे साथ मारपीट किया। आखिर क्यों मारपीट किया, ये बात हम अभी तक नहीं समझ पाए। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह। और एक मामला हमारे सामने आया है कि एक पत्रकार जो हैं, पत्रकार को माननीय विधायक मनोज मंजिल जी ने कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था, जो कि इनसे हम जानते हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। पीड़ित पत्रकार जी हैं नीतीश आर्यन जी, जो कि जनता हाल से अपना रिपोर्टिंग करते हैं, तो इनसे हम जानते हैं क्या कह रहे हैं, आखिर क्या मामला हुआ था। स्वागत है हमारे चैनल में जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस घटना को लेकर आप हमारे पास आए। और देखिए, मामला ये था कि विगत 4 सितंबर से अज्ञाओं के माननीय विधायक मनोज मंजिल सड़क पर अनिश्चितकालीन स्कूल चलवा रहे थे, और वो स्टेट हाईवे है जो आरा से सासाराम को जोड़ता है। और हुआ यूँ कि अनिश्चितकालीन का मतलब होता है 24 घंटा, यानी अनिश्चितकाल तक कभी भी। और ये सड़क जो होता है सार्वजनिक जगह होता है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि वह अगर वहाँ एक आम नागरिक भी जाएगा तो वहाँ वीडियो बना सकता है। और हम एज ए पत्रकार वहाँ गए थे, रात के करीब 5 सितंबर की घटना है। 5 सितंबर के शाम 7:30 से 8 बजे के बीच हम विधायक जी के वहाँ जो इस सड़क पे स्कूल आंदोलन के में पहुँचते हैं। और वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं, कुछ देर देखने के बाद मैंने जैसे ही अपना लाइव वीडियो स्टार्ट किया, तब तक विधायक जी के निजी अंगरक्षक जो हैं आते हैं और आकर मेरा मोबाइल छीनने का प्रयास करते हैं, मेरा हाथ मोड़ने लगते हैं। तो मैंने इसका विरोध किया। ये लोकतंत्र है, कोई भी विरोध करेगा, अभी पत्रकारिता करते हैं, अभी विरोध कीजिएगा। ये लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र तो है नहीं। मैंने बोला कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन सा तरीका है। मतलब जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए फिर अभी लाइव किए, उसके बाद फिर आपको टूट पड़े लोग। बिल्कुल, अभी 5 से 10 सेकंड भी नहीं चला होगा कि तब तक उनके निजी गार्ड आते हैं और मेरा मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगते हैं, मनोज मंजिल के गार्ड जी। हमने इसका विरोध किया कि भाई ये कौन सा तरीका है। गार्ड साहब क्या बोलते हैं कि सर बोले हैं, बोले कि चलिए सर के पास। हम सर के पास गए, विधायक जी के पास पहुँचे। साइड में कुर्सी लगा 4-5 लोग वहाँ बैठे हुए थे, उनके पार्टी के नेता थे। तो हम जैसे ही पहुँचे तो विधायक जी से बोले, देखिए सर, आपके जो निजी अंगरक्षक हैं हमारे हाथ से मोबाइल छीन रहे हैं। और हमने पूरा परिचय दिया कि हम जनता हाल के पत्रकार हैं, नीतीश कुमार मेरा नाम हुआ। और एक बात और मैंने उनसे कही कि हम भी दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम भी दलित समुदाय से आते हैं। वो भी तो दलित हैं। हाँ, दलित दिन भर चिल्लाते रहते हैं विधायक जी, इसलिए मैंने बता दिया कि मैं भी दलित हूँ। तो विधायक जी क्या बोलते हैं कि आपने हमसे परमिशन लिया। परमिशन लिया मतलब रोड पे आंदोलन कर रहे हैं तो परमिशन क्या लेना है उसमें किसको? विधायक जी हमसे बोले कि आपने हमसे परमिशन लिया। अब आप बताइए कि जब सार्वजनिक जगह पर कोई आंदोलन हो, सार्वजनिक जगह पर आप धरने पर बैठ जाइएगा, तो कोई आपसे परमिशन लेने जाएगा वीडियो बनाने के लिए? रोड पे परमिशन लेके आप भी पत्रकार है, परमिशन लेने की जरूरत होती है किसी की? कभी नहीं। ये फंडामेंटल राइट्स है हमारे संविधान इसका मान्यता देता है, संविधान हक देता है, इजाज़त देता है हमको ये वीडियो बनाने का। और कोई बोलता है कि पत्रकारिता की डिग्री नहीं है। आर्टिकल 19, ये लोग, इसका मतलब ये लोग संविधान को नहीं पढ़े हैं। इसका मतलब है कि ये लोग संविधान दिन भर चिल्लाते रहते हैं। संविधान जो पढ़ा होगा उसमें आर्टिकल 19 में लिखा गया है कि देश का कोई भी नागरिक जिसमें सवाल पूछने की क्षमता है, सवाल करने की क्षमता है, वो किसी से सवाल कर सकता है। इस देश का संपूर्ण नागरिक पत्रकार है।
बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई पत्रकारिता की डिग्री नहीं की थी, नहीं। फिर भी देश का जो प्रथम पत्रकार हुए बाबा साहब अम्बेडकर ही हुए। लेकिन विधायक जी बोलते हैं कि ना आपके पास पत्रकारिता की डिग्री है ना कुछ है, उसके बाद बोलते कि आपने हमसे परमिशन नहीं लिया। हालांकि ठीक है सर। विधायक जी के बगल में उनके पार्टी का एक नेता अपू यादव नाम का एक कार्यकर्ता बैठा हुआ था। अच्छा। अपू यादव ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मैंने बोला कि सर देखिए आपके सामने ये क्या हो रहा है, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की आप बार तो बार आपका मोबाइल छीन लिया? मोबाइल छीन लिया। क्या ये गैर कानूनी चीज़ है? गैर कानून, मेरा मोबाइल आप छीनिए, गैर कानूनी चीज़ है। उसके बाद मोबाइल का पासवर्ड पूछा गया। मैंने विधायक जी से भी इसका फिर से विरोध किया कि सर मेरा पासवर्ड पूछा जा रहा है। विधायक जी क्या बोलते हैं, बताएगा कि नहीं पासवर्ड बताइए। बोले कि सर दीजिए मोबाइल, हम पासवर्ड खोलते हैं। उसके बाद आप अगर आपकी इजाज़त नहीं होगी, बोल रहे हैं कि आप परमिशन नहीं दिए हैं। हम थोड़ा वहाँ डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि ये सत्ताधारी लोग हैं, ये सत्ता में हैं, ये विधायक है, इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है, इनके पास रुतबा है। मुख्यमंत्री इनका, उप मुख्यमंत्री इनका, ये कुछ भी करा सकते हैं। पहले से भी इन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, पहले से भी इन पर 40-50 मुकदमे दर्ज हैं। 50 मुकदमे इन पर दर्ज है? खुद विधायक जी ने कहा है कि मेरे पे 40 मुकदमे दर्ज है। एक वीडियो में आप देखे होंगे कि एक इंटरव्यू में इन्होंने कबूला है कि मेरे पे 40 मुकदमे दर्ज हैं और ये मुकदमा आगे चलकर अर्धशतक पूरा करेगा। विधायक जी ने कहा है ये बात। तो हाफ सेंचुरी चाहते हैं? हाँ, हाफ सेंचुरी पूरा हो। अच्छा, मुकदमा किए हैं आप? जी, मैंने जाकर चरपोखरी थाना में, क्योंकि वो जो एरिया है वो चरपोखरी थाना के अंतर्गत आता है, और उस थाना में मैंने आवेदन दिया है और थाना अध्यक्ष से मुझे आश्वासन मिली है अगर थाना अध्यक्ष वहाँ, हाँ नहीं, वो जो एरिया है गढ़हनी में आंदोलन चल रहा था, गढ़हनी का वो बॉर्डर है, चरपोखरी और गढ़हनी का बॉर्डर है, तो आंदोलन जहाँ हो रहा था वो चरपोखरी का क्षेत्र आ जाता है। तो वहाँ विधायक जी पर मैंने FIR तो आवेदन दे दिया FIR के लिए चरपोखरी थाने में, और FIR का थाना अध्यक्ष ने आश्वासन भी दिया है कि आज शाम तक या कल मिलने के लिए भी थाना अध्यक्ष जी ने बुलाया, थाना साहब ने। और अगर वहाँ FIR नहीं होती तो हम इस लड़ाई को आगे जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। हमारा संविधान है, हम लड़ेंगे विधायक जी के खिलाफ। भले हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम सत्ता में नहीं, हम विधायक नहीं, हम MP नहीं है, लेकिन आपके पीछे इतना तो कानून हमारा हक देता है कि आपके खिलाफ कभी भी लड़ सकते हैं विधायक जी। अच्छा, ये बताइएगा, एक बात सुनिए ना, उस दिन हाथ चलवा दिए, अभी पूरा घटना आपको बताई नहीं है कि क्या क्या घटना हुई। मोबाइल छीना, मैंने इसका विरोध किया। पासवर्ड पूछा, मैंने इसका विरोध किया। ये गैर कानूनी चीज़ है। आपका मोबाइल का पासवर्ड ये निजी चीज़ होता है। आपका मोबाइल का पासवर्ड जबरदस्ती हम खुलवाएं, हम पूछे तो क्या इसका गैर कानूनी नहीं है? जबरदस्ती। अरे हम तो तैयार हैं। ये गढ़हनी बाजार पर CCTV फुटेज होगा ना, चेक करवा ले विधायक जी, निष्पक्ष हैं तो। निष्पक्ष होंगे विधायक जी, चेक करवा ले CCTV फुटेज कि कौन गलत है कौन सही है। अगर हम गलत होंगे तो सार्वजनिक तौर पर विधायक जी आपसे बोलते हैं कि आपका पैर होगा मेरा सर होगा। अगर गलत हम नहीं हुए तो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार रहिए। CCTV फुटेज आप चेक करवा लीजिए। डरते नहीं है? विधायक जी पर 40 मुकदमा दर्ज है, अभी तक मान लीजिए चलिए 40 गलत काम किए होंगे तभी ना मुकदमा दर्ज हुआ। अरे भाई मेरे, यहाँ अमर होने के लिए कौन आया है? आज नहीं तो कल सबको जाना है। आज कोई समय से पहले चला जाता है, कोई समय के बाद जाता है। क्या करेंगे विधायक जी? एक अकेला जान लेकर घूमते हैं। हो सकता है पहले से 40 मुकदमे दर्ज हैं, बोलते हैं कि 50 पूरेगा। हो सकता है कहीं पीछे से वार करवा दे, नहीं रहेंगे, खून का कतरा गिरेगा। एक से बढ़ के एक नीतीश पैदा लेगा विधायक जी के विरोध करने के लिए। माले से हैं मनोज मंजिल जी, माले से हैं। माले अभी गठबंधन में है जी, RJD के साथ गठबंधन में अभी सरकार भी है। मुख्यमंत्री उनका, उप मुख्यमंत्री उनका, मंत्री सब उनके। फिर विधायक होकर अपने जो भी एरिया आते हैं उस एरिया के लिए वे रोड पर स्कूल लगाना, रोड को मतलब जाम कर देना, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? यही तो सरकार तो मुख्यमंत्री उनका सब, यही तो जनता नहीं समझ पा रही है। मुख्यमंत्री आपका, उप मुख्यमंत्री आपका, लोकसभा में गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन बना उसमें भी आप शामिल, बिहार के गठबंधन में सत्ताधारी संगठन जो गठबंधन उसमें, तो फिर भाई किसके खिलाफ धरना दे रहे हैं? DM के खिलाफ धरना दे रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री से इसका कंप्लेन नहीं कर सकते थे? शिक्षा मंत्री से बात नहीं कर सकते थे? के पाठक से आपकी बात नहीं हो सकती थी? सदन में, विधानसभा में आप मामला नहीं उठा सकते थे? तो फिर किसको बुड़बक बना रहे हैं? बुड़बक है जनता, यहाँ की जनता बुड़बक है, वहाँ के दलित बुड़बक है। क्या मूर्ख समझ के बैठे हैं आप? हैं, क्या लगता है आपको? और जो हम पे हाथ देखिए, पूरा घटना फिर से सुन लीजिए। उसके बाद मैंने विरोध किया ना पासवर्ड का, तो अपू यादव विधायक जी क्या बोलते हैं, इसको साइड में ले जाओ 1 घंटा के लिए। और अपू यादव जो नाम का लड़का था, विधायक जी तो गाली गलौज का प्रयोग भी किए वहाँ पर मेरे साथ, मतलब गाली भी, हाँ, भी हाथ बिल्कुल। उसके बाद अपू यादव उठता है और मेरे पे हाथ चलाना शुरू कर देता है। मैंने इसका विरोध किया वहाँ, मैं फुट कर रहे हैं गढ़हनी बाजार पर। और मेरे पिताजी ना, पिछले 20 सितंबर को मेरे पिताजी का देहांत हुआ है। मैंने इस बात का भी कहा कि मैं अभी उस सदमे से नहीं निकला हूँ। इस उम्र में किसी लड़के के सर से उसके पिता का साया उठ जाना, इससे
बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है। मैंने इस बात को विधायक जी को भी बताया कि देखिए विधायक जी, अभी हम सदमे में हैं, आप हमारे साथ मारपीट करवा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। उसके बाद ज़बरदस्ती मेरा लाइव वीडियो डिलीट किया गया, पासवर्ड खुलवा के मेरा पूरा गैलरी चेक किया गया, रिसाइकिल बिन से जाकर लाइव वीडियो डिलीट किया गया। आखिर आप सड़क पे आंदोलन चला रहे थे, आप निष्पक्ष थे, आप सही काम कर रहे थे, संवैधानिक काम कर रहे थे, कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे थे, फिर डर किस बात की आपको। इसका मतलब कि आप आंदोलन की आड़ में कुछ ना कुछ गलत कर रहे थे। इसका मतलब यही ना हुआ कि आप वीडियो क्यों डिलीट करते भाई। आप सही रहते तो क्यों डिलीट करते, मनोज मंजिल वीडियो क्यों डिलीट करवाते, सही रहते तो। हमारे साथ मारपीट क्यों करवाते, सही रहते तो। अगर थाना FIR नहीं लिखता है तो हम आगे इसका आवेदन के लिए हम मुख्यमंत्री तक भी पहुंचेंगे, जनता दरबार भी जाएंगे। चाहते क्या है, मतलब विधायक जी तो गलत काम किए हैं आपके साथ, अब चाहते क्या है, क्या होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, सबके लिए कानून है। विधायक जी भी लोकतंत्र की बात करते हैं, विधायक जी भी संविधान की बात करते हैं, विधायक जी कानून की बात करते हैं, तो विधायक जी के लिए तो अलग कानून नहीं है भाई। नहीं, सबके लिए तो सबके लिए समान कानून है। इस देश के सब नागरिक के लिए, चाहे एक नली में काम करने वाला हो या एक राष्ट्रपति हो, सबके लिए कानून बराबर है। अगर जो गलत करेगा उसको सजा देने के लिए कानून है, हम कानून का सहारा लेंगे। हो सकता है विधायक जी अपने पैसे का सहारा ले, अपने पावर का इस्तेमाल करे, अपने सत्ताधारी होने का, लेकिन एक बात विधायक जी को हम बता देना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है विधायक जी। 5 साल के बाद एक पर्व आता है और फिर 5 साल के बाद, अगले 5 साल के बाद एक फिर पर्व आता है। उस पर्व में आप जनता के दरवाजे तक जाइएगा और फिर से आपको जनता जवाब देगी कि हम भी आप भी एक दलित लड़के के ऊपर हाथ चलाए थे। वो लड़का के पीते के गुजरे हुए 15-20 दिन में नहीं हुए थे, वो लड़का फुट करके रानी बाजार पर रोया था, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया था, अनुरोध किया था, विनती किया था कि विधायक जी ऐसा मत कीजिए, लेकिन आपने एक नहीं सुनी थी उस लड़के की। और वो भी दलित का बेटा था, वो भी गरीब का बेटा था, कोई अंबानी के घर से बिलोंग नहीं किए थे हम। कोई आतंकवादी वहाँ नहीं चला गया था आपका धरना स्थल पर, कोई उग्रवादी नहीं चला गया था, कोई नक्सली नहीं चला गया था कि आपने मेरे साथ मारपीट किया। आखिर क्यों मारपीट किया, ये बात हम अभी तक नहीं समझ पाए। आखिर मारपीट क्यों किया गया, जब आप सही थे, आपका आंदोलन सही था, तो फिर मारपीट क्यों किया गया भाई। इसका जवाब विधायक जी, ये लोकतंत्र है और सत्ता का जो नशा है ना, सत्ता का नशा जनता जब उठाना जानती है ना, तो जनता गिराना भी जानती है ज़मीन पर। और ये मेरे साथ पहली बार ये घटना, इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई है विधायक जी के द्वारा दलितों के ऊपर, मतलब लेकिन दलित का नाम लेकर दलित के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं ये लोग। हम कौन सा, हम भी दलित थे, हम बार बार चिल्लाते हम भी दलित हैं। अगर दलित के हित ऐसी होते तो दलित के बहाने भी हमको छोड़ सकते थे, हम पे हाथ नहीं चलाने देते। हाँ, तो सब लोग चला दिए जितने। हाँ, अरे वहाँ हम तो मांग करते हैं भाई, सुनिए ना, हम मांग करते हैं CCTV फुटेज होगा ना गढ़नी बाजार पे, विधायक जी निष्पक्ष हैं ना आप, तो CCTV फुटेज चेक करवा दीजिए और दिखाइए कि हम इस लड़के के साथ मारपीट नहीं किए हैं, ये लड़का मेरे पे बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। तो आपका पैर मेरा सर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, और जैसा आप बोलिएगा ऐसा करूँगा। अगर CCTV कैमरे में नहीं मिला तो बिल्कुल ये लोग नहीं कराएंगे जी। बिल्कुल देख सकते हैं जो कि हमारे साथ जो कि स्थानीय पत्रकार जो हैं, जो कि नीतीश आर्यन जी जनता हाल से, और कहीं ना कहीं तक जो कि ये गढ़नी बाजार पर जो धरनाएं चल रहा था, रोड सड़कें जाम कर दिया गया था, सभी दुकानें को बंद करवा दिया गया था। हालांकि अब बताइए, कहीं ना कहीं तक अगर वो सड़क जाम करवा सकते हैं, आवागमन ठप करवा सकते हैं, तो जो भी लोग हैं वीडियो बना सकते हैं, फोटोज बना सकते हैं, या फिर किस चीज़ का आप मालिक थे वहाँ पर, मतलब कहीं भी, मतलब बोल रहे हैं विधायक जी कि मतलब मेरे से पूछे हुए थे या फिर क्या किए थे, कहीं ना कहीं तक परमिशन सभी जगह, मतलब कहीं ना कहीं तक आप धरना दे रहे हैं तो कोई भी वीडियोज बना सकता है, फोटोज बना सकता है। और इस तरह से अगर पत्रकार को आप इस तरह से अगर उल्टा सीधा कर रहे हैं, फिर हाथ चला रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तक गलत भी है। विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, विधायक जी आज एक गरीब के लड़के को आप मार दिए, पीट दिए, कोई बात नहीं, हो सकता है आप सत्ता में हैं, आप ये लड़ाई जीत जाए, हम कमज़ोर हैं, आपके सामने बच्चे हैं, लेकिन उस टाइम आपका बल कहाँ चला जाता है जब दलितों की हत्या होती है। उस टाइम आपकी ताकत कहाँ चली गई थी जब पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री श्री भगवान सिंह के साथ पाला पड़ा था। उस टाइम तो आप दलित होने का रोना रो रहे थे कि हम दलित हैं, सब दलित एक हो जाओ। कहाँ गया था आपकी ताकत, आज हम पे अकेले थे, वहाँ सब लोग मिलकर हम पे मारपीट कर दिए। कहाँ का न्याय है, कहाँ से आप दलित हितैषी हैं, क्या बात करते हैं आप। हमेशा सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं, अपना फेस लेम लाइट में रखने की कोशिश करते हैं और दलित के साथ मारपीट करते हैं। तो ये अगर न्याय हमको नहीं मिला अमित जी, तो हम मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी जाने की क्षमता रखते हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी जानते हैं कानून को, हम भी जानते हैं संविधान को जी। नहीं यहाँ से मिलता है तो हम आगे जाएंगे, आगे भी है, इस एक से कोर्ट जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, भले लड़ाई में हार मिले जीत हो। ये लड़ाई परिणाम की चिंता कौन करता है, परिणाम की चिंता कौन करता है, कोई करता है? क्या करना है परिणाम की, जब हाथ उठ गया है। और विधायक जी के सामने तो हम तिनका के समान हैं, मसल देंगे चले जाएंगे हम,
लेकिन जब तिनका उड़ के आँख में चला जाएगा ना, बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है। जी देख सकते हैं काफ़ी जो पत्रकार हैं काफ़ी गुस्से में है और कहीं ना कहीं तक होना भी लाजमी है, क्योंकि इस तरह से अगर देखिए कोई अगर आप धरना दे रहे हैं, धरना को दिखाने के लिए, या फिर सवाल कोई भी कर सकता है कि आपकी क्यों सरकार आपका ही है, मुख्यमंत्री आपका ही है, उप मुख्यमंत्री आपका ही है, सारा लोग आपका ही है, मंत्री भी आपका ही है जो भी शिक्षा विभाग है, लेकिन आप शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए आप रोड जाम करवा दे रहे हैं, सभी लोगों को दुकानदार को दुकानें बंद करवा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तक ये जायज़ नहीं है, आप गलत किए हैं। कहीं ना कहीं तक कोई वीडियोज़ बना रहा है, फोटोज़ बना रहा है तो ये गलत काम नहीं है, लेकिन आप सत्ता में रहते हुए भी सत्ता के कहीं ना कहीं फोटो लगा दिए रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फोटो लगाकर धरना देते वहाँ पर, लालू यादव के जो लड़के हैं तेजस्वी यादव जी के फोटो वहाँ पर लगाकर धरना देते कि इनके खिलाफ धरना दे रहे थे, तब उचित था। आप किसके खिलाफ धरना दे रहे थे, ये सवाल तो बनता है। और कहीं ना कहीं तक इस तरह से हम लोग देख रहे थे, जो कि हमारे साथ मौजूद है पीड़ित पत्रकार नीतीश आर्यन जी, और कहीं ना कहीं तक आप गलत किए हैं लग रहा है। और ये तो किस तरह से प्रशासन इस पर एक्शन लेता है देखते हैं इस तरह से। और आप लोग देख रहे थे पर सुमित लाइव न्यूज इन पॉपुलर भोजपुरी, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।